वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम माइंड रीडिंग करेंगे। जी हाँ, आपके पर्सन के दिमाग में जो भी है वो जानेंगे कि क्या है आपके लिए, और मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन के आज हम मैसेज भी देखने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, और माइंड रीडिंग है तो ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए नई रीडिंग होगी, और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी होगी, जनरल भी होगी। जितना भी रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, माइंड रीडिंग कर रहे हैं हम आज आपके पर्सन की। उनके दिमाग में आपके लिए क्या है और उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। तो ये करंट मैसेज है उनके। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, डोंट इग्नोर मी। मुझे इग्नोर मत करो। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और आपके पर्सन इस बात से काफ़ी परेशान भी हैं। ये भी हो सकता है कि पहले पहले इन्होंने आपको बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, आपको इन्होंने ऐसा फील कराया जैसे आप इनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। और धीरे धीरे जब आपने इस पर्सन को कांटेक्ट करना कम कर दिया, या इस रिश्ते में जितना आप एक्साइटेड फील करते थे, रोमांटिक फील करते थे, पैशनेट फील करते थे, आपने उन सभी एनर्जीज़ और फीलिंग्स को दबाया हुआ है, उन पर काबू पा लिया है। ये आपके लिए कोई इजी नहीं रहा, लेकिन आपको शायद कहीं से गाइडेंस मिली, कहीं से ट्रीटमेंट, आपको समझ आया कि इस रिश्ते का सही इलाज यही है कि इस इंसान को भाग भाग कर इनके पीछे जाने से अच्छा है कि इस पर्सन को इनकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि ये अपने टाइम को, अपने स्पेस को, अपनी एनर्जी को और आपसे जो दूरी आई है उसको समझें। तो इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है? पहला ही इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है, डोंट इग्नोर मी का मतलब है इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है, और वो परेशान है। उनको लग रहा है कि आप उन्हें शायद जगल कर रहे हो, या उनको जानबूझकर वेट करा रहे हो, क्योंकि पहले उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अब आप उनको सबक देना चाहते हो। इस वजह से ये पर्सन ना अपने आप को हारा हुआ सा और कहीं ना कहीं से कमज़ोर समझ रहे हैं, क्योंकि जब किसी को हम इग्नोर करते हैं ना, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना कोई कमी है, मेरी कोई गलती है, या मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर पाऊँ, या मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मैं सामने वाले का मन जीत पाऊँ। तो बहुत अच्छा मैसेज है डोंट इग्नोर मी का, क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन उनको ज़रूर इस मैसेज की समझ आ रही है कि अगर वो इस रिश्ते में हमेशा बैलेंस बनाकर चलते, आपको भी प्रायोरिटी देते, टाइम देते और अपने काम को भी देते, तो आज उनकी लाइफ का जो भी सिचुएशन है वो उन्हीं के कर्मों का नतीजा है। दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है, प्लीज़ लौट आओ। मुझे ऐसा लग रहा है इस ऑप्शन में वो लोग ज़्यादा हैं जो ऑन एंड ऑफ रिलेशन में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, और लौट के आने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों के बीच की दूरियां बनी हुई हैं, और इस पर्सन को सबक मिल रहा है कि
दिमाग में जो ये रीडिंग ना ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग दिमाग में उनके जो विचार हैं उनको लेकर ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी कभी जब इंसान दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं ना, जहाँ पे प्यार मोहब्बत रिश्ते और संबंधों की बात आती है, वहाँ पे प्रेम पूर्वक सिचुएशंस को मैनेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगा लिया, तो दिमाग लगाने से क्या हुआ कि टेम्परेरी ऐसी सिचुएशन उनको उस टाइम हैप्पीनेस दे रही थी। ये कुछ टेम्परेरी लोग हो सकते हैं जिनमें वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लोगों में ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे थे, क्लबिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे, चिल कर रहे थे, आपके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये माइंड में उनके चल रहा है कि वो लगातार आप पर नज़र बना रहे हैं, बट उनको ये भी लग रहा है कि अब आपको उनकी परवाह नहीं है, अब आप अपनी लाइफ में हो, अब आपने अपनी ज़िंदगी को उनके लिए रोका नहीं हुआ, आप अच्छे से उनकी चालों को, उनके ड्रामों को, उनके नखरों को, उनसे जो आपको इंसल्ट फील हुई है, उनसे जो आपको वेटिंग पे रखा गया, आपको इग्नोर किया गया और लोगों के लिए, वो अकल अब उनमें आ रही है। राशियां यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एयर एलिमेंट की। तो इनके बर्थ चार्ट में एयर एलिमेंट, इनका राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन या इनका वीनस एयर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनकी राशियां होंगी। तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि इनकी होगी। फिर है वाटर एलिमेंट के साइन, जिसमें कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा साइन है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। उसके बाद यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट में 2 साइन दिखे हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या, और लास्ट में बचता है फायर एलिमेंट, जिसका एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, वो है एरीज, मेष राशि का। तो ये जो पर्सन है ना, वो दिमाग से चल रहे थे और कहीं ना कहीं भगवान ने ही इस पर्सन के दिमाग को हिला दिया है, क्योंकि जब गॉड जस्टिस करने पे आते हैं, न्याय करने पे आते हैं, भगवान या वो सुप्रीम पावर, तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। तो ये पर्सन जो है ना, अपनी चॉइसेस लेकर चल रहे थे, आपके साथ इन्होंने स्नीकी बिहेव किया है, और लोगों में भी इंटरेस्ट रख रहे थे, आपको भी साइड पे रखा हुआ था, और ये भी इनको पता था कि अगर आपको पता लग जाएगा तो आप इस रिश्ते से वॉक अवे करोगे, और आपने किया भी। और कुछ लोगों को तो आज तक पता ही नहीं चला कि इस पर्सन ने आपको कई बार धोखा दिया है, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका दयालुपन है, या ये आपका इनसे कोई कार्मिक रिलेशन है। क्योंकि जब हम जानते भी हैं कि हमारे पर्सन ने हमें चीट किया है और हम उन्हें फिर भी मौका देना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कि आंखों के आगे पट्टी बंधे होना। यहाँ पे कुछ लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इतना गहरा धोखा भी दिया है इन्होंने। उनके दिमाग में ना अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं फ्यूचर में जो हिडन और सीक्रेटिव हैं। तो अगर ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं या आपसे ऑलरेडी ये कांटेक्ट में हैं, इनको आप बहुत समझदारी के साथ, बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर, अवेयर होकर दोबारा मौका देना। ये ना हो कि ये थर्ड पार्टी में आपको फिर डाल दे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ठहराव नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन दिखाते ऐसे ही हैं कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, और अपनी इमेज भी इन्होंने ऐसे सोसाइटी में मेंटेन कर रखी है कि ये सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। ये पर्सन बहुत नपी तुली एनर्जी को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ से इनको फ़ायदा दिखता है ये उस रिश्ते में कूद पड़ते हैं।
हो सकता है इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हों जो फ्रेंड विद बेनिफिट वाली एनर्जी में रहते हैं और उसी के कारण इनका भी माइंडसेट थोड़ा सा वैसा बना हुआ है। तो ये वापस तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में अगर नो कांटेक्ट में हैं, बट आपको मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन को सोच समझदारी के साथ ही दोबारा चांस देना है। तो ये रही इनकी रीडिंग आपके लिए और ये उनके करंट मैसेजेस हैं, उनके माइंड में जो आपको लेकर चल रहा था मैंने बताया। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, छोटा सा कमेंट डालें आई क्लेम दिस रीडिंग, या अपने भगवान को थैंक यू लिखें या एंजल्स को थैंक यू लिखें, जिससे आपकी एनर्जी क्लेम हो जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको जल्दी जल्दी मिलेगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। जिन्होंने अगला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2, माइंड में उनके क्या है और उनके करंट मैसेज आपके लिए क्या निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ उनके माइंड में क्या है। देखो, इन्होंने आपको चीटिंग तो दी है, सबसे पहला ही हार्ट ब्रेक का कार्ड है, दिल टूटा हुआ है इनका। तो अब जाकर दिल टूट रहा है, लेकिन इन्होंने आपका दिल कई बार तोड़ा है। लेकिन आज की डेट में ये कहीं भी हैं, आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपसे कई हफ्तों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आप दोनों में, या ये मैरिड हैं अनमैरिड हैं, या ये डिवोर्सी हैं या सिंगल हैं, या फिर ये अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है, जिस भी जेंडर में है, इनको किसी चीज़ का वेट है। इन्होंने आपको जो भी चीटिंग दी है, जो भी धोखा दिया है, वो इनको अच्छे से पता था जिस वक्त ये आपको चीट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी चॉइसेस को हमेशा इस्तेमाल किया है। ये भी हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, वहीं पे कोई कोलीग है इनका या इनकी, वहाँ इनका अफेयर चल गया, या ये किसी पुराने ऑफिस के कोलीग से अफेयर में रहे, या ये अपने किसी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या बचपन का कोई फ्रेंड हो, उसके साथ डेट करते रहे, आपको भी साथ में डेट करते रहे। कुछ लोगों में इन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई, हो सकती है कि ये मैरिड थे या ये किसी मैरिड पर्सन से अफेयर में रहे। देखिए, सिचुएशंस एंड सिनेरियोज इस ऑप्शन वालों में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो जो भी मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी। किसी को अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के अंदर फ्यूचर है नहीं है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, उपाय भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए और आपको गाइडेंस भी चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट करो। ध्यान रहे, कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और पेमेंट लिंक मेरा नहीं है, और मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं डालती जब से चैनल बना है, और ना ही कभी फ्यूचर में डालूँगी। सिर्फ एक ही माध्यम है मुझसे कांटेक्ट करने का, मुझसे संपर्क करने का। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ देखिए कहाँ पे संपर्क करना है, या स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है वहाँ पे लिखा होगा कि कहाँ जाके कांटेक्ट करना है। क्योंकि इस ऑप्शन में बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अपने कनेक्शन को हील करने के लिए, किसी ना किसी मेंटोर का, किसी गुरु का, किसी टैरो रीडर का, किसी एस्ट्रोलॉजर का आपको गाइडेंस काम आएगा। तो इनका करंट लव मैसेज कह लो, या इनका माइंड में जो मैसेज है आपके लिए, दिमाग में क्या चल रहा है। पहला मैसेज है, डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो। इनको लग रहा है अब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आपकी बातें बहुत सीधी हो गई हैं, बहुत स्पष्ट हो गई हैं, बहुत क्लियर हो गई हैं, और कहीं ना कहीं अब आप उस अवतार में आ गए हो कि अब आप बुलशिट बर्दाश्त नहीं करोगे। किसी भी तरह का ड्रामेबाजी, नॉनसेंस, माइंड गेम्स, डर्टी पॉलिटिक्स,
या चीटिंग अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हो। और पावरफुल पर्सन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हो, बहुत स्टेटस में आप हाई फाई हो, या आपकी क्लास बहुत एलीट है, बहुत क्लासी है। हो भी सकता है, यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन आपका विजडम बढ़ गया है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ गया है, आपकी लाइफ में बैलेंस्ड अप्रोच बन गई है। अब आप जल्दबाजी में ना गलतियां नहीं करते। अब आपको ठोकर मिली है, सबक मिला है, आंखें खुली हैं, और इनको मौका देने के लिए आप ना सोच रहे हो। लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन को मैं ट्रस्ट करूं तो कैसे करूं, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो, मौका देना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन या तो आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन खुद आपको आके प्रपोज करें, ऑफर दें, या अपॉलजी आपके सामने रखें, या कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी वाइसन वर्सा होगी। मतलब ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आराम से बैठे रहें और आप इनकी तरफ जाओ। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरे सामने कुछ लव मैसेज इनके निकले हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहला मैसेज देखा कि ये कह रहे हैं कि डोंट इग्नोर मी। दूसरा मैसेज इनका है प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मेरी भावनाओं को अंडरस्टैंड करो, समझो। और अब इनको भावनाएं याद आ रही हैं। तो आपका जो पर्सन है ना, ये बहुत चालाक पर्सन है, बहुत क्लेवर है, बहुत माइंड गेम्स इन्होंने आपसे खेली हैं। और माइंड गेम्स कभी भी ये नहीं होती कि इन्होंने आपके अलावा और लोगों को टाइम दिया, डेट किया। हो सकता है कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी हो। कभी कभी माइंड गेम्स ये भी होती हैं कि जो सच नहीं है वो आपको बताया जा रहा है। शायद स्टार्टिंग में जितना आपके लिए इनका पैशन रहा, आपकी तरफ अट्रैक्शन रहा, वो बहुत ज़्यादा दिखाया इन्होंने। और जब ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ने लगा, जब आप इनके लिए सीरियस हो गए, तो ये इस तरह आपको बिहेव दिखा रहे होंगे, एटीट्यूड दिखा रहे होंगे कि आप इनके लिए जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो आपको ये सारी बातें इनकी दिल से हर्ट हुई हैं। आपका दिल इन्होंने कई बार तोड़ा है, और अब ये अपने दुख को आपके सामने रोना चाहते हैं। और आपको मैसेज भी इन्होंने यही कहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मेरी भावनाओं को समझो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में प्लानिंग्स, प्लॉटिंग, माइंड गेम्स कि पहले वादे बड़े बड़े कर दिए, बड़ी बड़ी बातें आपके साथ करी। जब आप सीरियस हो गए, जब आपने कमिटमेंट मांगा, जब आपने फ्यूचर चाहा कि इन्हीं के साथ फ्यूचर हो, तब ये पर्सन चुपचाप आपकी लाइफ से निकल गए। या आपको इन्होंने ऐसा बताया होगा कि अभी मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, मेरी लाइफ में जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति, और मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं जिस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको लगा कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जानबूझकर इन्होंने आपको इस तरह फील करवाया है कि आप इनकी लाइफ में जैसे इम्पॉर्टेंट नहीं हो। कुछ लोगों में यहाँ नो कांटेक्ट भी है, और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर वो भी नज़र आ रहे हैं जो खुद मैरिड हो सकते हैं, और इनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी आपके पर्सन आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो इनके माइंड में ना अभी भी यही है, क्योंकि इनके कुछ चॉइसेस और ऑप्शंस साइड में ओपन हैं। ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए, और ये आपको एक फैमिली पर्सन देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एक अच्छे सोलमेट, एक अच्छे पार्टनर और एक अच्छे
जीवन साथी बनने लायक हो, बट ये डिज़र्व नहीं करते आपको। तो यहाँ पे सारी ही राशियाँ निकली हैं गाइस, और ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। अभी ये पॉज एंड रेस्ट अपने इस रिश्ते में चाहते हैं। इन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया होगा ताकि ये अंदर से उन सभी बातों को रिलीज़ कर सकें जो इस कनेक्शन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं। तो इनके माइंड में एक्शन है, लेकिन एक्शन बहुत स्लो होगा। अगले 7 दिनों से लेकर कुछ लोगों में आने वाले 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों की यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, क्योंकि क्लेम करने से आपकी एनर्जीज़ जो होती हैं वो यूनिवर्स में जाती हैं और वो मैनिफेस्ट होती हैं। हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 माइंड रीडिंग है, और इस माइंड रीडिंग में करंट मैसेजेस जो उनके माइंड में आपके लिए चल रहे हैं वो जानेंगे, और उनके माइंड में प्लानिंग क्या है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैसेज देख लेते हैं, दिमाग में उनके क्या क्या मैसेज चल रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझे भूलना मत, मैं जल्दी लौटूंगा। मुझे भी तुम्हारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें लगती है। तो ये मैसेज उनके माइंड में है। शायद इन्होंने कभी बताया ना हो, या कभी उनके एक्शन से आपको फील ना हुआ हो कि रियलिटी जो वो दिखा रहे हैं वो नहीं है, लेकिन रियलिटी वो है जो उनके दिमाग में छुपी हुई है। हो सकता है आपका जो भी पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी उलझनों को सुलझाने में लगे हैं जिसमें समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि जब आप इन्हें मिले थे उन्होंने कभी इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सालों साल किसी रिश्ते में होते हैं, वो लव अफेयर हो, वो डेटिंग हो, वो फ्लिंग हो, वो टाइम पास हो, या कोई भी नाम आप उसे दे दो। अगर आपने सच्चा प्यार किया है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन ने भी शुरू से अभी तक आपको सच्चा ही प्यार किया हो सकता है शुरुआत में वो बहुत हल्के में इस रिश्ते को ले रहे थे कि लेट्स सी फ्यूचर में ये रिलेशन कहाँ तक जाता है। लेकिन जब उनको लगा कि आप इस रिश्ते से बिल्कुल भी साइड नहीं जा रहे, आप फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुके हो, डेडिकेटेड हो, आपकी ऑनेस्टी आपके एक्शंस में उन्होंने देखी है, तो शायद उनको ये रिलेशन जो था वो ट्रिगर दे गया। उनकी इनसिक्योरिटीज सरफेस हो गई, बहुत सारी बातें अंदर जो उनकी लाइफ में चली होंगी आपसे पहले भी, उसको वो बार बार सोचने लगे कि आपसे पहले अगर उनकी लाइफ में कोई रिलेशन बना, शायद उन्होंने वहाँ भी जिम्मेदारियों को समझा नहीं, वहाँ से सीरियस कमिटमेंट को लेकर एफर्ट नहीं डाला, एक्शन नहीं दिखाए, मेहनत नहीं की, और उस रिश्ते को भी इन्होंने आसानी से जाने दिया। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तब इनको लगा कि ये भी वही सारी उम्मीदें मेरे को लेकर सोच रही है या सोच रहा है, तो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि किस्मत वालों को गाइस आज की डेट में सच्चा प्यार मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको ट्रू लव मिले और ट्रू लव से शादी भी हो जाए, लव मैरिज हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग कई सालों से वेट भी करते हैं कि हमारे रिलेशन में कब वो लकी दिन आएगा जिस दिन हम हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाएंगे, शादी हो जाएगी, रिलेशन ऑफिशियल हो जाएगा।
लेकिन कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, और कभी कभी वो प्रेम कहानियाँ अधूरी इसलिए भी होती हैं क्योंकि शायद वो कनेक्शन डिस्टाइंड नहीं होते, वो कनेक्शन सिर्फ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित होते हैं। तो जब वो कार्मिक एनर्जी उस रिश्ते से ख़त्म हो जाती है, आप दोनों का कर्मा रिजॉल्व हो जाता है, तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी कार्मिक रिलेशनशिप में भी लोगों की शादियां होती हैं और वो सारी उम्र साथ भी रहते हैं, लेकिन उनका कोई कर्मा जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में ना कुछ ऐसी एनर्जी है या दिमाग में कुछ ऐसी बात है जो बार बार इनको ट्रिगर दे रही है, और ये पर्सन शायद आपसे काफ़ी बातों को शुरू से ही इस रिलेशन में छुपाते आए हैं, और इनको हमेशा यही लगता रहा है कि जब ज़रूरी होगा तब ये शेयर करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस हैं, थोड़े सीक्रेटिव हैं, अपनी मर्ज़ी से इस कनेक्शन में आते हैं, आपसे बातें भी अच्छे से करते हैं, रिलेशन में भी बहुत वार्मथ रही है, बहुत लव रहा है, बहुत केयर रहा है, लेकिन सडनली इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड इस रिश्ते में चेंज हो गया, और आपको लगा कि ये रिलेशन इन्होंने गिव अप कर दिया है या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ना ये पर्सन की अभी एनर्जी स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रही। जिनका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है, आपके लिए नेक्स्ट 20 डेज या फिर 8 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 2, इनका या आपका लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या बर्थडे हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसी तारीख भी हो सकती है जब आप इस पर्सन को पहली बार मिले थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर 8 निकला है, नंबर 8। ये भी आपका या आपके पार्टनर का कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी से निकलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं लव ट्रायंगल, वो वाली सिचुएशन भी है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज, कास्ट का इशू, रिलीजन का इशू, स्टेटस का इशू, वो मुझे सिर्फ 30 या 40% व्यूअर्स की पार्टनर की लाइफ में नज़र आ रहा है, लेकिन 60 to 70% लव ट्रायंगल या कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है, कोई नज़र लग गई है इस रिश्ते में, या कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जो आपके पर्सन को पसंद करते हैं या उनके स्टेटस से, उनके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस हैं, और वो चाहते हैं कि आपका पर्सन उनका बनकर रहे, उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी तरफ टाइम दे, और वो आपकी तरफ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार को ख़त्म कर दें। तो डेफिनेटली यहाँ पे जेलिसी है, यहाँ पे सीक्रेट एनर्जी है, और किसी तीसरे की आंख भी आपके रिश्ते पर है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी का पता है, मैरिड हो सकते हैं तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और अनमैरिड हैं तो कोई लव ट्रायंगल है, कोई क्रश है उनका, या उनका कोई एक्स रिलेशनशिप जो उनकी लाइफ में भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। तो ये सब उनके माइंड में तो है, और वो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर नहीं रहे। उनको ये भी मालूम है कि थर्ड पर्सन के कारण आप दोनों दूर हुए हो, अलग हुए हो, या उन्होंने जब आपको और थर्ड पार्टी को जगल करना चाहा तो आपको पता लग गया कि इस रिश्ते में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। तो आपने इनसे दूरी बना रखी है, लेकिन आप इनको प्यार करते हो। ये इनकी माइंड रीडिंग है जो उनके दिमाग में आपके लिए चलता है। लास्ट मैसेज है यहाँ पर आपके पर्सन का, प्लीज़
मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, आई लव यू। तो ये मैसेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक इंटेंस मैसेज है एंड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मैसेज है। लेकिन आपसे ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? कोई गलती इन्होंने की है, वो इनके दिमाग में है। तो अगर ये अभी भी ईगो में है, एटीट्यूड में है और ज़िद में है कि मैं जाके सॉरी नहीं कहूँगा या सॉरी नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने इनके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको बता दिया कि ये सॉरी कहना चाहते हैं और शायद इनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि सॉरी तो हमेशा गलती के लिए ही कहा जाता है और ये अपनी गलती को जल्दी मानते नहीं होंगे। इस वजह से इनको इस रिश्ते में सामने आकर सॉरी कहने से अपने आप को डर लग रहा है, क्योंकि शुरू से आपके सामने इमेज इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की दिखाई है, या हो सकता है ये बचपन से बड़े होने तक हमेशा लोगों को ऐसे ही बन के दिखाते हो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ और मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूँ या नहीं झुकती। लेकिन गलतियाँ तो हुई हैं, तभी ये सॉरी कह रहे हैं। तो मैंने आज आपको इनकी माइंड रीडिंग से सब कुछ बता दिया है, इनके करंट मैसेज, इनके माइंड में जो भी चल रहा है आपके प्रति। आने वाले वीडियो में इनके दिल में क्या चल रहा है हम उस पे बात करेंगे और बहुत जल्द वो वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोगों को बस इस पर्सन के लिए थोड़ा सा वेट करना है और आप लोगों के लिए अगले 20 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। किसी भी रूप में कोई एक्शन भी आ सकता है इनका। फ़िलहाल इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। और ये सभी राशि वालों की रीडिंग थी। अपने भगवान को थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें और अपने आप से प्यार करें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।